आज मैं आपको दो लाजवाब बिजनेस देने जा रहा हूं। दोनों एकदम जेन्युइन और लीगल बिजनेस हैं। अगर आप इंडिया में करते हो तो हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आवश्यक सूचना आपको देना चाहता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ अर्निंग और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते हैं और यहां पर मैं जो भी आपको बिजनेस आइडिया देता हूं फुल प्रोसेस के साथ देता हूं। यानी कितना पैसा लगेगा, कितना आपको जगह की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सा मार्केट साइज होगा और कहां पर आपको बिजनेस स्टेब्लिश करना है, कैसे आपको लोन मिलेगा। जो ये पहला बिजनेस मैं आपको बताऊंगा, यहां पर गवर्नमेंट आपको करोड़ों रुपए लोन देने के लिए तैयार है, बट इसके पास लोगों के पास जानकारी ना होने की वजह से लोग इसमें हाथ पैर अपना डालना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती है, लोगों का अधूरा ज्ञान। काफी सारे लोग आते हैं, जैसे ही वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, अब काफी सारे लोगों ने क्या है यूट्यूब पे गंदगी फैला रखी है। वो लोग सिर्फ वीडियोस का, बिजनेसेस का नाम अपने वीडियोस में बताते हैं और जिसकी वजह से लोग उसी तरीके समझते हैं कि शायद यहां पर भी वही इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है। और जैसे ही नाम सुनते हैं उन्हें लगता है मुझे तो इसके बारे में ऑलरेडी पता, और तुरंत क्विट करके चले जाते हैं। और जिसकी वजह से वो सिर्फ जिंदगी भर बिजनेस आइडिया ही सर्च करते रहते हैं। मैं आपको एक बिजनेस दूं या दो बिजनेस दूं या अपने वीडियो में 10 बिजनेस दूं, वो आप पे डिपेंड्स करता है आप कितनी जानकारी वहां से कलेक्ट करते हैं। मैं पूरा तरीके से आपको जो है गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो सेकंड बिजनेस जो आता है, सेकंड बिजनेस अभी मैंने नाम नहीं बताया पहले बिजनेस का, टेंशन मत लीजिएगा। सेकंड बिजनेस जो आता है उसमें क्या होता है, वो एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पर कस्टमर बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। अभी मैं बताऊंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं फर्स्ट बिजनेस से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी नॉलेजेबल वीडियो मिस ना हो, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप सच में बिजनेस करने के लिए इच्छुक हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं डबल एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला बिजनेस जो आता है, आपने अपनी अड़ोस पड़ोस की एरिया में नजर दौड़ाना। वहां पर आपको लगभग 25 किलोमीटर की लगभग एरिया में आपको एक कोल्ड स्टोर मिलेगा, और वो भी मिले या ना मिले ये भी गारंटी नहीं है। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं लगभग 30%, एक आंकड़े में पाया गया लगभग 30% सब्जियां हर साल बर्बाद होती हैं कोल्ड स्टोर ना होने की वजह से। आपको पता है, आप जो भी सब्जी मार्केट में तैयार करते हैं उसका रेट 5 रुपए, 3 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए केजी क्यों होता है? क्योंकि वहां पर कोल्ड स्टोरेज की शॉर्टेज होती है। अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज हो तो आप लगभग एक सब्जी को 1 महीने तक वहां पर सेव रख सकते हैं। और वही आलू की अगर बात करें तो आलू को लगभग 6-6 महीने तक सेव रखा जा सकता है। अब इस सिचुएशन में जब आप किसान के घर में तैयार होती है और तब वो मार्केट में 5 रुपए केजी मिलती है, चाहे वो बैंगन हो, चाहे पात गोभी हो, फूल गोभी हो, बंधा हो, सेम हो, कुछ भी हो, नहीं किसी भी प्रकार की सब्जी हो। किस लिए? क्योंकि उनके पास रखने के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। अगर वो पेड़ में लगे रहने देंगे तो पक जाएगी, अगर उसे तोड़ के रखेंगे तो सड़ जाएगी। इस वजह से कोल्ड स्टोरेज सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है जो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर गवर्नमेंट आपको 50% तक की सब्सिडी देने के लिए तैयार हो जाती है। इसे आप महंगी जगह पर ना स्टार्ट करके किसी भी खेत एरिया में जहां पर लगभग 100 से 200, 500 बीघे खेती की जाती हो, एक आदमी नहीं बहुत सारे लोग करते हो, वहां कहीं बीच में लेकर के आप कोल्ड स्टोर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं बता दूं 24 घंटे बिजली की आवश्यकता होती है। अगर बिजली 24 घंटे नहीं आती है तो इसके लिए बाई कबर आप जो है जनरेटर की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे कोल्ड स्टोरेज आप दो तरीके से खोल सकते हैं। पहला कोल्ड स्टोर आता है सिंगल कोल्ड स्टोरेज, जहां पर आप किसी एक चीज के लिए अपना कोल्ड स्टोर बनाते हैं, जैसे कि आलू के लिए बना लिया या किसी और सब्जी के लिए बना लिया। तो इस वजह से सिर्फ एक, और जो सेकंड जो आता है वो मल्टीपल कोल्ड स्टोरेज आता है, जहां पर आप अनेकों तरीके की चीजें वहां पर रख सकते हैं और सेव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप मार्केट को जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं और उसके बदले में आप उनसे कुछ पैसा चार्ज कर सकते हैं अपने कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए। आप एक बार शुरू करके देखिए। आप इसे गवर्नमेंट में पीएमजीपी यानी ग्रामीण लघु उद्योग के तहत आप यहां पर जा करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको 50% तक का लोन, आपको 50% तक की सब्सिडी मिल जाती है। साथ ही साथ एक चीज और सबसे बड़ी गलती करते हैं, बहुत लोग कहते हैं हमें लोन मिलता ही नहीं है। तो लोन ना मिलने का मेन कारण क्या होता है, कुछ बैंक जो होती हैं वो पीएमजीपी की तहत यानी ग्रामीण खादी ग्रामीण उद्योग के तहत वो लोग क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड नहीं करवाती वो लोग शाखा, और आप उसे चुन लेते हैं और जिसकी वजह से वो बैंक शाखाएं रिजेक्ट कर देती है। सबसे पहले पता करो अपनी एरिया में कौन सी बैंक शाखा इसके लिए लोन देती है, फिर उसका नाम, उसका IFSC कोड जो भी डालना है, उसकी डिटेल्स,
तब डालो, वरना कभी भी ऐसी डिटेल्स मत डालो। तो इस वजह से ये सबसे लाजवाब बिजनेस है, इसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो 30% सब्जी बेस्ट हो जाती है, किसानों को कम रेट्स पे जो सब्जी सेल होती है वो आप हाई लेवल पर ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनेशनल जो व्यापार होता है, यानी जो इंटरनेशनल सब्जियां होती हैं, वहां पर भी इसकी सर्विस आप दे करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े लोग जो है ट्रकों में सब्जियां लदवा करके लेकर के जो है इंटरनेशनल व्यापार करते हैं। जो फॉरेन जैसी कंट्री में इंडिया की सब्जी सप्लाई होती है और वहां की यहां पर सप्लाई होती है, तो इस सिचुएशन में भी आप एक इंटरनेशनल करोड़ों रुपए का वहां पर इन्वेस्ट होगा, बट वहां पर भी आपको लगभग 1 करोड़ 50 लाख 40 लाख जो भी पैसा लगेगा वो गवर्नमेंट के तरीके से की तरफ से आपको लोन मिल जाता है और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोल्ड स्टोर बिजनेस। सेकंड जो बिजनेस आता है, जैसा कि मैं बता दूं आज की डेट में, मैं आपको खुद अपनी स्टोरी बताता हूं कि प्रेजेंट टाइम में ऐसा अनऑर्गेनाइज मार्केट प्रेजेंट टाइम में दुनिया में है जो कि सबसे ज्यादा गलत तरीके से शोषण करता है कस्टमर्स का। और यहां पर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि एक कस्टमर किसी भी अपनी गाड़ी को लेकर के जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और वो जाता है किसी भी सर्विस सेंटर पर या किसी भी रिपेयरिंग सेंटर पे और जाता है अपनी गाड़ी को, कहता है कि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, इसको आपको सही करना। वो कहता है इस गाड़ी को यहां छोड़ जाओ, मैं सही करके आपके घर बिल भिजवा दूंगा। अब उस सिचुएशन में कस्टमर क्या करता है, उस गाड़ी को वहां छोड़ता है और छोड़ने के बाद कुछ जो चीजें वहां पर नहीं हुई होती हैं उसे भी उसमें इंक्लूड किया जाता है बिल में। और कस्टमर को अगर 10,000 में गाड़ी ठीक होनी होती है तो कस्टमर ना होने की वजह से उसी गाड़ी का बिल 15,000 बनता है। जो चीज उसमें नहीं लगी हुई होती है उसका भी, साथ ही साथ उसका पेट्रोल वहां पर चोरी होता है, डीजल चोरी हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पे हो जाती है। मैं खुद एक स्वराज गाड़ी को जो सर्विसिंग करवाने के लिए लेकर के गया, वहां ले जाने के बाद उसका मोबिल और डीजल दोनों वहां पर फुल टंकी करवा करके लेकर के गया था, दोनों चीजें वहां पर गायब हो गई। संपर्क करने के बाद पता चला कि ये यही के लिए यूज हो गई और इसमें इतना डीजल था ही नहीं। अब इन सारी चीजों को देखते हुए साथ ही साथ एक चीज और बताई जाती है कि यहाँ पर कार्बोरेटर में आपके कचरा जमा हो, इसलिए आपका कार्बोरेटर बदला जाएगा। फिल्टर आपका खराब हो गया, इस वजह से आपका फिल्टर बदल दिया गया। आपका जो है जो गियर बॉक्स था वो भी खराब हो गया था, इसलिए बदल दिया गया। क्लच प्लेट थी ये खराब थी, ये प्लेट बदल गई। बस आपके सामने कुछ भी नहीं बदला गया, वो इंटरनल पार्ट है कि आप खोल करके उसे देखेंगे या चेक करेंगे। तो इस सिचुएशन को देखते हुए आप जबरदस्त तरीके का एक मेंटेनेंस सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर आपको इसे कैसे करना है, इससे आप कस्टमर जब भी आपको कोई गाड़ी दे करके आए, कोशिश करो आप मेंटेनेंस सर्विस स्टार्ट करो, कोशिश करो तुरंत उसके सामने उसे रिपेयर करके दे दो कि हाँ ये चीजें इसमें लगी हैं, आप इसका प्रॉफिट दो। या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कैमरे की नज़र में रह करके जो भी आप उसमें चेंजिंग कर रहे हैं वो कैमरे की नज़र में करो। कैमरे की नज़र में जब आप करोगे तो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा। आप एक वीडियो कॉल्स कर लो उसको, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, किसी भी तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा उसे बताओ कि मैं आपके गाड़ी में ये चीज़ चेंज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा, दोबारा फिर से आपसे कनेक्ट होगा। साथ ही साथ ओरिजिनल का पैसा लेकर के लोकल ब्रांड आपकी गाड़ी में डाल दिया जाता है, जो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक खराब हो जाता है और फिर दौड़ के आप वहां पे पहुंचते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम में है। अब अंदर आप खोल के देखते तो नहीं, एक कस्टमर को तो पता नहीं है क्या लोकल है क्या ओरिजिनल है। आइसर का कोई भी पार्ट्स आता है और उस पर लिखा होता है आइसर, साथ अगर लोकल ब्रांड्स आता है उस पर लिखा होता है, थोड़ी सी स्पेलिंग इधर उधर होती है, थोड़ा सा नंबर इधर उधर होता है, ताकि कॉपीराइट क्लेम्स ना मिले कि जो है हमारा जो है आप माल कॉपी करके बेच रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर होता है और जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में लोकल पार्ट्स पड़ जाते हैं। तो इस वजह से कस्टमर को एक ट्रस्ट दिलाओ कि हाँ मैं आपसे अगर ओरिजिनल का पैसा ले रहा हूँ, ये लोकल चीज़ है, ये ओरिजिनल चीज़ है, जिसकी वजह से आपके पास भीड़ लगी रहेगी और आप यहाँ से करोड़ों रुपए अर्न कर पाओगे। तो ये दोनों बिजनेस ऑलरेडी दुनिया में है और इससे लोग करोड़ों रुपये अर्न कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में ऑलरेडी ऐसा बिजनेस एस्टेब्लिश हो चुका है। तो आप भी किसी भी बिजनेस को अच्छी तरीके से करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, या वो गलत तरीके से हो रहा हो या वो हो ही नहीं रहा हो। तो दोनों बिजनेस है, एक की तो शॉर्टेज है, जो पहला बिजनेस है उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, उसे आप शुरुआत करो, वहां पर लोग टूट पड़ेंगे आपके पास। सेकंड जो बिजनेस आता है वो उसकी लोगों की डिमांड जरूरत है, क्योंकि वहां पर बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से लोगों की फिल्टर, लोगों का जो है सांकर खराब होता है, कहते इसे बदलवा दो, ये नहीं होता, उसे सही करके आप 50 से 30 रुपए ऑयल सील पड़ेगी डाल करके उसे फिर से दे दो, क्या जरूरत है उसे 800-900 रुपए लगाने की। बट इस सारी प्रॉब्लम को देख करके, कस्टमर के बारे में सोच करके आप अपने एरिया के दादा बन सकते हो। तो आशा करता हूं दोनों बिजनेस आपको लाजवाब लगे होंगे। कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स में जो आप पूछो, व्हाट्सएप मैसेज करो। मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।